तो इसलिए शब्द की कमाई साध संगत जी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए ये शब्द की कमाई करने के लिए, परम तत्व की कमाई करने के लिए, शब्द की कमाई करने के लिए दो बातें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। और वो जो दो बातें हैं वो है साध संगत जी, आत्म संयम करना और आत्मा का मंथन करना, आत्म मंथन करना और आत्म संयम, ये हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आत्म संयम और आत्म मंथन और आत्म अवलोकन हमारे जीवन में इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये पता चल सके कि सच क्या है और मिथ्या क्या है। इसलिए ये दो गुण ऐसे हैं, आत्म संयम और आत्म नियंत्रण ऐसे गुण हैं जिसके अंदर में आत्म संयम है और आत्म नियंत्रण है, आत्म मंथन जो नित्य प्रति करता रहता है साध संगत जी, अगर वो बाय द वे असफल भी हो जाता है तो फिर उसने सफल होने के लिए दोबारा से फिर कोशिश करनी होगी, फिर कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जो आत्म निरीक्षण है, आत्म नियंत्रण है, आत्म संयम है, ये अगर दो गुण हैं तो ये समझ लो हमारी आधी जो कमाई है वो दोनों गुणों से हो जाती है। और सबसे बड़ी जो बात है आध्यात्मिक मार्ग में एक जिज्ञासु के लिए, वर्तमान में जीना है, आपने वर्तमान में जीना है, वर्तमान में जीकर रहकर कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। वर्तमान में जीना है, भविष्य की और जो भूतकाल है, जो समय बीत गया है, उसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी है, क्योंकि जो वर्तमान में कमा रहे हैं वही आपका भविष्य है। ताज्जुब की बात है कि जिस आत्मा से इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त शक्ति लेते हैं, उसी आत्मा को ये इंद्रियां हमारे जो है अपने अधीन कर लेती हैं। और ये जो आत्मा है, क्या तो इसने राज करना था, उल्टा इसके ऊपर इंद्रियां राज करना शुरू कर देती हैं और आत्मा को अपना दास बना लेती हैं, अपना गुलाम बना लेती हैं। तो जितना परमात्मा में, धर्म में और अध्यात्म में जो आज का जो जीव है, जो जितना परमात्मा के नाम से, सुमरन से, भजन से, धर्म कर्म से कतराता है साध संगत जी, अगर इसको ये ज्ञान हो जाए, ये बोध हो जाए और ये परमेश्वर की तरफ लग जाए तो इसके जीवन का निश्चय सुधार हो सकता है। पदार्थों का विवेचन जो तर्क, शक्ति, बुद्धि से होता है, परंतु परमात्मा और अध्यात्म मनुष्य को साध संगत जी सिर्फ अपनी आत्मा को, सूरत को और नीरत को अंतर की तरफ ले जाने से होता है। क्योंकि जो आत्मा की जो दो आंखें हैं, सूरत है और नीरत है, इस सूरत और नृत्य से ही हमारी आत्मा साध संगत जी जो है सारे इस अखिल ब्रह्मांड पे राज करती है, अपना साम्राज्य देख रेख करती है। तो जब सूरत अंतर्मुखी होगी, नृत्य अंतर्मुखी होगी, तभी ये हमारी
जो पहेली है सुलझ सकेगी, तभी हमारा हीरा सा जन्म परमेश्वर के काबिल बनेगा, परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा और हम परमात्मा के हो जाएंगे, और हमारा जन्म मरण का जो चक्कर है, जो बार बार संसार में आने का चक्कर है, ये समाप्त हो सकेगा। सो इसलिए फिर मैं आपको साथ संगत जी एक बेनती करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्द की कमाई करनी है, नाम की कमाई करनी है, और हर रोज इस ज्ञान चर्चा को जरूर सुनना है, क्योंकि जो भी ज्ञान चर्चा होती है हर समय अलग अलग विषयों के ऊपर ज्ञान चर्चा होती है, अध्यात्म के अनेकों विषयों पर चर्चा होती है, और हमें नई से नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसलिए हर रोज इस ज्ञान चर्चा में शरीक होना है, ज्ञान चर्चा को सुनना है, और इस ज्ञान चर्चा को सुनकर साथ संगत जी फिर अपना आत्म मंथन करना है, आत्म निरीक्षण करना है कि हम कहाँ पर मार खा रहे हैं, हम कहाँ पर असफल हो रहे हैं, तो उन कमियों को दूर करना है और अपने मार्ग पर प्रशस्त होना है, अपने मार्ग पर साथ संगत जी हमने बढ़ते जाना है। सो आज का जो विचार है, आज का जो सत्संग है, वो यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर और किसी विषय पर विचार करेंगे, और शब्द की कमाई ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने ध्यान शब्द की कमाई की तरफ देना है। तो साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार, बोलो सदगुरु बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार, सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार, सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार, सर्व संत समाज की जय हो। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी।